हेलो एवरीवन। हर व्यक्ति को जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें हमेशा अपने लिए करना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ जो हैं वो नेचुरली अचीव कर पाएंगे। तो जिसमें से जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है अपनी हेल्थ। चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, दोनों की ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और पर ही आपको फोकस करना है। तो आपको योगा है, मेडिटेशन है ना, वॉक है, अच्छा खाना खाना है, स्वस्थ जो है समय पर सोना है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लिया तो उसके बाद आती है आपकी फैमिली। कि अगर जैसे आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा है वैसे ही आप अपने परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखें, उनके इमोशनल पार्ट को भी ध्यान में रखें, उनकी आर्थिक ज़रूरतें जो हैं उनका भी ध्यान रखें। तो और समय समय पर उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ चीज़ें शेयर करें, है ना, उनको समझें। तो फैमिली जो है ना, क्योंकि जब भी आपका कोई बुरा वक्त आता है या आपकी कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, तो सबसे पहले आपके आसपास खड़े होने वाले जो लोग होते हैं वो आपका परिवार होता है, जो आपकी हर सुख दुख में साथ देने वाला होता है, आपकी हर परेशानी में साथ देने वाला होता है। तो इसलिए आप परिवार को भूल नहीं सकते। लेकिन होता क्या है कि आज की जो लाइफ इतनी भागदौड़ वाली है उसमें कई बार जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी फैमिली, आप उसी को भूल जाते हैं। आप उन्हीं के पास थोड़ी देर बैठकर उनके साथ बातचीत नहीं करते जो दिन भर आपका इंतजार करते हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपके माँ बाप हों, आपके बच्चे हों, आपकी वाइफ हो। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी वर्क लाइफ में से इतना समय ज़रूर निकालें अपने परिवार के लिए जहां आप उनके सुख दुख बांट सके, दिन भर की दिनचर्या, दिन भर की जो चीज़ें हैं उनके साथ शेयर कर सकें। बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, है ना। माँ बाप हैं, कब तक हैं कब तक नहीं है ये आपको पता नहीं है। तो आप क्यों ऐसी चीज़ें करें कि आपको उनको खो देने के बाद ये एहसास हो कि काश वो आज मेरे साथ होते। तो बेहतर है कि आप जब वो आपके साथ हैं तो आप उस चीज़ की कदर करें और अपने वर्क लाइफ में से इतना समय ज़रूर निकालें उनके लिए कि वो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। तो आपका ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, अपनी फैमिली को हैप्पी रखना, है ना। उसके बाद आते हैं हमारे फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स के केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके दोस्त होने ज़रूर चाहिए लेकिन भीड़ नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा आजकल के कई बार आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे कि अरे मेरे तो इतने दोस्त हैं, लेकिन वो इतने सारे आपके दोस्त नहीं हैं। दोस्त सिर्फ वो हैं जो वक्त पे आपके काम आते हैं, आपकी भावनाओं को बिना कहे समझ जाते हैं। अगर आप परेशान हैं और आपने सिर्फ फोन पे हेलो बोल दिया ना, तो अगर आपका रियल फ्रेंड होगा वो आपकी सिर्फ हेलो से जान जाएगा कि आप तकलीफ में हैं या आप खुश हैं। तो इसलिए आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो सचमुच आपके दोस्त हों, जिनसे अगर आप साल भर बाद भी बात करें तो बीच में ऐसा फील ही ना हो कि आपके बीच में कोई डिफरेंस आया है या आपकी एक साल से बात नहीं हुई है। उतनी गहराई जो एक साल पहले थी वही एक साल बाद भी दिखनी चाहिए। तो आप अपने जीवन में ऐसे फ्रेंड्स बनाएं, क्योंकि भीड़ तो आप बहुत इकट्ठी कर सकते हैं लेकिन असलियत यह है कि जब आपको सच में उस दोस्त की जरूरत पड़ेगी ना, तो एक के पास भी समय नहीं होगा। सबको अपने अपने काम, अपनी अपनी ज़रूरतें याद आ जाएंगी और उस वक्त आप किसी के साथ 5 मिनट बात नहीं कर पाएंगे। तो आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त होने चाहिए, चाहे भले ही आपको 2 दोस्त हों, 1 दोस्त हो, 4 दोस्त हों, लेकिन ऐसे हों कि जब आप उन्हें याद करें, जब आप अकेला फील करें तो आप उनसे अगर 5 मिनट भी बात कर लें तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। अगर आप किसी तकलीफ में हैं या आप किसी इमोशनली हर्ट हो रहे हैं कहीं पर और आपको लग रहा है कि आप अपने किसी दोस्त से बात करें, तो उससे बात करने के बाद आपकी वो तकलीफ फिर से गायब हो जाए। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है।
तो इसलिए भीड़ मत पालिए, क्योंकि भीड़ कभी भी किसी के काम नहीं आती है। आप सिर्फ 2-4 दोस्त रखिए, लेकिन ऐसे रखिए जो आपको हमेशा, मतलब आप रात के 2 बजे भी उन्हें कॉल कर दें ना, तो वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी रहे। इतना गहरा होना चाहिए वो रिश्ता। तो ऐसे दोस्त रखिए अपने साथ। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अक्सर कर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है प्यार, लव। और यहाँ पर जो लव की डेफिनेशन है, वो मेरी सिर्फ किसी पार्टनर से, किसी बॉयफ्रेंड से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उस लव का मतलब है हर उस चीज़ से प्यार जो आपके करीब है। आपका प्रोफेशन है, आपकी एजुकेशन है, जब तक आप उनसे प्यार नहीं करेंगे ना, आप उसमें ग्रोथ नहीं देखेंगे कभी भी। आपको सबसे पहले उसके साथ प्यार होना चाहिए। जो भी काम आपको लाइफ में करना है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई से प्यार होना चाहिए, और इतना प्यार होना चाहिए कि उस वक्त आपको और कोई चीज़ दिखाई ना दे, आपको सिर्फ पढ़ाई का मतलब पढ़ाई। अगर आप करियर में हैं तो आप अपने काम से प्यार करिए। काम से प्यार करेंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी, आपकी प्रोग्रेस होगी। अगर आपका परिवार है, उनसे प्यार करिए, अपने माँ बाप से प्यार करिए, अपने भाई बहनों से प्यार करिए, अपने बच्चों से प्यार करिए, अपनी वाइफ से प्यार करिए। वो इम्पॉर्टेंट है ना। और उसके बाद जो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अपने आप से प्यार करिए, क्योंकि जब अपने आप से आप प्यार करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी आप अपनों से प्यार करने लायक रहेंगे। क्योंकि जब आप ही अगर स्वस्थ नहीं है, आप ही सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ से, या आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप से प्यार नहीं है आपको, आप खुद ही बार बार चिड़चिड़ा रहे हैं अपने ऊपर, तो अगर आप खुद के लिए ही सही नहीं हैं, तो आप दूसरों को सही रास्ता कैसे दिखा पाएंगे, या आप उनके चेहरे पे स्माइल कैसे ला पाएंगे? क्योंकि जब आप खुद स्माइल करेंगे तो लोग आपको देख के स्माइल करेंगे। लेकिन आपका जो चेहरे से झलक रहा है कि आप टेंशन में हैं, तो सामने कितने भी क्लोज लोग आपके बैठे हों, वो कभी मुस्कुरा नहीं सकते। तो इसलिए ये जो प्यार शब्द है, वो बहुत ही गहरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वो प्यार नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। ये वो प्यार है जो हर उस चीज़ से होना चाहिए जो आपके करीब है और आपको लाइफ में अचीव करनी है या उस चीज़ में ग्रोथ करनी है, वो आपके लिए प्यार है। आजकल लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। क्योंकि आप ये देखो कि दुनिया में ईश्वर ने हमें भेजा है, तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद तो होगा ना। हम सिर्फ दुनिया में इसलिए तो नहीं आए कि हम खाना पीना खाएं, मौज मस्ती करें, सो जाएं, उठें, जिएं और फिर उसके बाद चले जाएं। ये जीवन तो उन्होंने पशुओं को भी दिया है, ये जीवन तो उन्होंने पंछियों को भी दिया है ना, कीड़े मकोड़ों को भी वही दिया है। तो एक ये वाली लाइफ तो सबके लिए ही है ना, कि खाएं पिएं सोएं और यही चक्र चलाते चलाते एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाएं। लेकिन अगर आपको मानव जीवन मिला है, तो उसके पीछे लाइफ का कोई ना कोई पर्पस तो जरूर होगा। ईश्वर ने आपके लिए कुछ निर्धारित करके जरूर भेजा होगा। तो आप अपने लाइफ का जो पर्पस है उसको जरूर खोजें और फिर डिसाइड करें कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। क्योंकि अगर आपका लाइफ का जो पर्पस है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता है शुरू में आप जो कम एज पर हों तो आप भाग दौड़ में, अपनी व्यस्तताओं में उस चीज़ को एहसास ना करें, लेकिन जब एक टाइम आएगा जब आप फ्री होंगे उन सारी चीज़ों से, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, आपके पास सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपका पर्पस क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, तो एक बार जब आप अपनी एक रूटीन लाइफ से निकलेंगे, है ना, आप उस एज पर आएंगे जहाँ पे आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी होंगी और उसके बाद आपकी अपनी एक पर्सनल लाइफ शुरू होगी। उस समय पे आपको लगेगा कि आपके पास एक ऐसा गोल होना चाहिए जो सिर्फ आपका है और आपको उसे फुलफिल करना है। तो इसलिए हर एक का अपना एक गोल होता है,
एक पर्पस होता है लाइफ का, जो ईश्वर ने हमें देकर भेजा होता है। अगर हम उसे सही समय पर पहचान लेते हैं तो अपने जाने से पहले पहले हम वो सारी चीज़ें करते हैं दुनिया में लोगों के लिए। और अगर हम उस चीज़ को नहीं पहचान पाते हैं तो जीव जंतुओं की तरह ही हम बस खाते पीते सोते ही अपनी लाइफ ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पैशन, जिसके बारे में कि लोग जानते ही नहीं है। पैशन एक ऐसी आपकी फीलिंग्स, एक ऐसा जुनून है कि जिस भी काम के प्रति वो पैदा हो जाता है ना, वो आपके लिए दुनिया का ऐसा काम होता है कि जिसे करने के लिए आपके अंदर एक जुनून तो होता ही है, लेकिन उसे पूरा करने के बाद जो आपको खुशी मिलती है ना, वो शायद किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी। तो आपको अपने उस पैशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में ना कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उस अपने पैशन को समझ ही नहीं पाते। और स्पेशली कई बार अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ हाउसवाइफ्स के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वो अपनी घर गृहस्थी, बच्चे, रिश्तेदार, इन्हीं सब में इतनी उलझ के रह जाती हैं कि उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि उनका भी कोई पैशन हो सकता है, या उनका भी कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके प्रति उनके अंदर जुनून हो और जो उनको शायद बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला काम। तो हर व्यक्ति को ना अपना एक पैशन जो है वो हर एक के अंदर होता है, और आपको उसे पहचानना चाहिए। और क्योंकि वही होता है कि कई बार वो समय निकल जाने के बाद अगर आपको एहसास हुआ उस चीज़ का, तो क्योंकि कुछ पैशन तो ऐसे हैं कि जो आप रिटायरमेंट के बाद भी पूरे कर सकते हैं, उसके बाद भी उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद अपनी समय पर ही अच्छी लगती हैं, और तभी आप उनको कर भी सकते हैं। तो इसलिए अपने पैशन को ज़रूर समझिए कि आपका पैशन क्या है, और उस हिसाब से अगर आपका वो सही समय है उस पैशन को कंप्लीट करने के लिए, तो आप उस पर अपना वक्त ज़रूर दीजिए, है ना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। तो समय की वैल्यू करना सीखें, क्योंकि हर चीज़ अपने समय पर जब की जाती है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना। जब पढ़ने का ना टाइम है और आप नौकरी करने लगे तो उसकी क्या वैल्यू है। हो सकता है पैसे तो कमा रहे हो, लेकिन उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको जब वो समय निकल जाएगा तब आपको लगेगा कि अरे आपका तो वो पढ़ाई का टाइम था, आपने तो बर्बाद कर दिया उसको, है ना। तो इसलिए, या आपको कोई और काम करने का समय है ना, आपको अपनी फैमिली पे समय देना चाहिए। पता चला आप बाहर की दुनिया में इतने बिजी, आपने परिवार पे समय नहीं दिया, और जब परिवार आपसे अलग हो गया तो आपको याद आया कि अरे मुझे तो परिवार के बारे में सोचना चाहिए था। तो बेहतर ये है कि वो चीज़ें आप समय रहते करें। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उस में बैलेंस करना जाने, उसको मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट है उसको समझें कि कहाँ किस समय की ज़्यादा ज़रूरत है, किस व्यक्ति को या किस काम को मुझे कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, और उसके लिए मुझे कितना समय उस चीज़ के लिए देना है, ताकि बाकी की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको हर्ट ना हो या उनको नुकसान ना पहुँचे। कैसे आप उस समय पर काम करते हैं ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। और समय निकल जाने के बाद अगर उस समय के लिए आप रो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए समय की कीमत को पहचानिए और हर चीज़ों को समय पर करने की कोशिश कीजिए। एजुकेशन, है ना, हर व्यक्ति को एजुकेशन लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस सारी चीज़ों में कई लोग कहेंगे कि अरे एजुकेशन, आजकल तो लोग इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, इतने ज़्यादा अच्छे सोचने वाले हो गए हैं कि बहुत सारे जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसा क्या है एजुकेशन का, अगर नहीं भी पढ़े तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है।
पर आप एक चीज़ का विश्वास रखिए कि पढ़ाई की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, जो वक्त आने पर आपको समझ में आती है। ये कई बार सुना भी होगा कि फलाना भीख मांगने वाला व्यक्ति और उसके 3 मंजिल का जो है घर है, और इतने मतलब हमने तो कई ऐसे किस्से सुन रखे हैं, तो जिसमें आप ये सोचो कि लोग भीख मांग कर भी कमा रहे हैं, लेकिन क्या वो रिस्पेक्ट पा पाते हैं जो एक आईएएस ऑफिसर को मिलती है? तो एजुकेशन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उसमें एक जो रिस्पेक्ट है वो आपको तब याद आती है जबकि आप औरों द्वारा इग्नोर किए जाते हैं। ये एजुकेशन को समझिए, क्योंकि ठीक है, वैसे आज के टाइम में आप कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक लेवल की एजुकेशन लेना जो है, मतलब एक हायर एजुकेशन लेना जो है, वो हर व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट ग्रेजुएशन करना तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और एजुकेशन का मतलब हमेशा नौकरी करना, जैसे कई बार जब मैं पढ़ाती थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते थे, अरे मैम कौन से हमें नौकरी जॉब करना है, तो मतलब फैमिली वाले कहते कि अरे हमें कौन सी नौकरी करनी है। पर मैं उनको तब भी यही बात समझाती थी कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं है, आपकी बुद्धि का विकास होना, आपका बहुत सारे क्षेत्र में उस चीज़ का ज्ञान होना भी एजुकेशन है, और वो आपको कभी भी बेकार नहीं जाती है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो भले ही आपके विषय पर आपको काम करने ना मिले, लेकिन जब आपको नौबत आएगी ऐसी कि आपको कभी कोई चीज़ करनी पड़े और कोई नई चीज़ भी करनी पड़े, तो अगर आप इतने डेवलप्ड हैं, इतने एजुकेटेड हैं, आपका ब्रेन इतना डेवलप है, तो आप कोई भी नई चीज़ करने से कभी घबराएंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं, और फटाक से आप नई चीज़ सीख के तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप डिग्री ले लें। एजुकेशन का मतलब होता है आपके अंदर वो लर्निंग पावर इतनी बढ़ जाए कि आप कभी भी किसी भी समय कोई भी चीज़ सीख सकें, और आपको कभी भी किसी चीज़ से घबराहट ना हो, टेंशन ना हो। वो एजुकेशन है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मनी, पैसा, है ना। तो क्या होता है कि देखिए, पैसा जो है कमाना तो इम्पोर्टेंट है ही है, और आज के टाइम में पैसे के बिना जो है कोई भी चीज़ कर पाना संभव नहीं है। ज़िंदगी में हर काम के लिए आपको सबसे पहले पैसे की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाए। क्योंकि कई बार जो है माँ बाप करोड़पति होते हैं, बहुत ढेर सारा पैसा होता है, और बच्चे ये सोच के उसको नहीं वैल्यू करते कि अरे हम कमा के क्या करेंगे, हमारे तो माँ बाप ने इतना छोड़ा हुआ है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिस दिन वो पैसा जब यूज़ करने की बात आती है तो वो कब ख़त्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपने उस पैसे की कदर ही नहीं की, आपने उस पैसे को मैनेज ही नहीं किया ठीक से। तो पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि सैलरी मिली, 15 तारीख तक पैसे खत्म, उसके बाद के 15 दिन बैठे हैं, या फिर किसी से उधार ले रहे हैं, मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि आपको पैसा मैनेज करना नहीं आता। आपने 15 दिन तो पूरे चाट पकौड़े खाए अच्छे से, मतलब आपको जो इच्छा करी अपने अपने हिसाब से चीज़ें की, है ना, घूमे फिरे, मूवी देखी, जो भी आपको करना था, और उस 15 दिन के बाद आप हाथ फैला रहे हो। तो इससे अच्छा नहीं है कि आप बैलेंस रखो। आप ये समझो कि जो पैसा हमें मिला है उसको हमें संभाल के मैनेज करके रखना है, ताकि हमें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। आपको एक बैलेंस ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा जमा पूंजी जरूर करें, है ना, जरूर रखें, ताकि अगर वक्त बेवक्त आपका कोई बुरा समय आ जाए तो आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। उस वक्त आपको दर दर भटकना ना पड़े कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप इलाज तक नहीं करवा पा रहे अपना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि पैसा कमाना जो है इम्पोर्टेंट है जितना, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पैसे को मैनेज करना। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ ज़िंदगी में हमें तारतम्य बिठाना, उसके ऊपर ध्यान देना, उसको बैलेंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
उसके बाद जो एक सबसे प्यारी चीज़ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि मेमोरीज़ को कलेक्ट करना, है ना। मेमोरीज़ कलेक्ट करने से मतलब है कि लोग जो भी मौके पड़ते हैं ना, उसको बस यूं ही गंवा देते हैं कई बार, है ना। लेकिन हम हमारी लाइफ में ना कई बार मौके आते हैं और हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप छोटी छोटी खुशियों को ही अपनी यादें और यादगार बनाएं, क्योंकि कई बार आप बड़े मौके, बड़े खुशियों के चक्कर में जो है उन छोटे छोटे पलों को भी खराब कर देते हैं, जो कि हमारे सामने से होकर यूं ही गुजर जाते हैं। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी लाइफ में इवन कोई छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं, छोटे छोटे कोई ओकेजन्स हैं जो घर में आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको बड़े बड़े होटल में जाके बड़ी बड़ी पार्टीज करने से वो कंप्लीट होंगे या मेमोरी बनेगी, या बड़े बड़े आप एल्बम्स बना लीजिए या बड़ा जो है स्क्रीन वीडियोस बना लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। यादें जो होती हैं ना, वो छोटी छोटी यादें भी आपको जीवन में बहुत सारी खुशियां दे सकती हैं। और स्पेशली वो उस वक्त बहुत काम करती हैं जब आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, या फिर आप बहुत अकेले हैं किसी वजह से, है ना। या फिर वक्त बीत गया, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे ही हैं, आप उनके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या आपकी पार्टनर है उसके साथ आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो आपके लिए वो यादें हैं। अगर आप कहीं भी अकेले हैं, इवन आप टूर पे गए हैं या कहीं भी हैं, तो आप उन छोटे छोटे क्षणों को भी याद कर लेंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश में उन छोटी छोटी चीज़ों को ही इग्नोर कर देते हैं, और जो चीज़ें हमारे हाथ से बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज जो है वो ख़त्म कर देती हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उन हर यादों को समेट कर रखें, जो आपको अकेलेपन में या बुरे वक्त में या कभी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको लगे कि आपके अपने हों, तो आपकी वो यादें ही आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग और हैप्पी मोमेंट दे सकती हैं, जहाँ पे आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये ज़िंदगी की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल है, हम लोग सब लोग जानते भी हैं, हम लोग सब लोग समझते भी हैं, लेकिन कई बार हम अपनी भागदौड़ और हलचल के बीच इन चीज़ों को ही इग्नोर कर जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब बातों पर ध्यान दें और अपनी जीवन को खुशहाल बनाएं। सो थैंक यू सो मच। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई व्यू हो, कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो उसे मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।